एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने मैथ्स के पेपर का रिव्यू देने वाली हूँ। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 70 सब्सक्राइबर्स के। 66 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 4 सब्सक्राइबर्स और बाकी है, 70 हो जाएगा। तो तुम मतलब सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो आज की वीडियो में तुम्हें मैं इंग्लिश पेपर का रिव्यू देने वाली हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो हेलो एवरीवन, मैं खुशी झा, मैं भी एक क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ, तो इसी साल बोर्ड्स दे रही हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो तुम बोलो ये ऐसे बैकग्राउंड ऐसा क्यों है। देखो, मैं आज ना दिन से सोई हुई हूँ। मैं 3 बजे के करीब घर आई, मैंने खाना खाया, थोड़ा देर मोबाइल देखा, मेरी दोस्त ने फोटो वगैरह भेजे थे तो मैंने वो देखा। देन उसके बाद मैं जो सोई, मैं 7:30 बजे उठी हूँ, ठीक है, 7:30 इसे कहते हैं। मैं उतने बजे उठी हूँ और सिर्फ मैंने पता है देखा अभी 8:44 हो रहा है। मैं तुम्हें दिखा दी थी टाइम। यू कैन सी, सही से दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड। मेन थिंग इज वॉलपेपर, ठीक है, दिखा देती हूँ टाइम। देखिए, यू कैन सी 8:45 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ठीक है। और मैं अभी उठी हुई हूँ और मैंने भी खाना वगैरह खाया, थोड़ा अपने माइंड को हल्का किया अपने दोस्त लोग से पूछ के कि उन लोग का पेपर कैसा गया, क्योंकि हम सेंटर पे साथ में मिले, लेकिन जाने टाइम सभी क्लासेस अलग होती हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो पेरेंट्स के साथ आए रहते हैं, तो इसलिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ अपने इंग्लिश के पेपर का रिव्यू। अब वैसे भी ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरे भाई का फ़ोन है, ठीक है। तो पहले मैं अपने बैग से क्वेश्चन को निकाल लूँ। हियर इज माई क्वेश्चन पेपर। और आज मैंने क्वेश्चन पेपर रोल नंबर नहीं लिखा, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं रोल नंबर वगैरह लिखने में जितना टाइम मेरा जा रहा था ना, उससे जो मैं कर लेती। तो आज के पेपर में मैंने एग्जैक्ट 10:30 पे पेपर चालू किया था, तो मेरा 1:15 या 1:10 1:10 मेरा खत्म हो गया था पेपर, या 1:15 पे खत्म हुआ था। तो ना मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा जो था सेट 1 था, और ये है मेरा QP कोड पेपर का, तुम देख सकते हो मेरे पेपर का, ठीक है। हमारा पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, एज़ कम्पेयर टू हमारे स्कूल वाला पेपर। बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर गया मेरा। तुम पूछोगे क्यों? द मेन रीजन बिहाइंड दिस, मैं साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। मेरे इंग्लिश में नंबर भी कम आते थे, मैंने साल भर, लेकर हमारे स्कूल में टीचर्स भी अच्छे पढ़ाते थे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में नहीं घुसता था। मैं ऑनलाइन भी पढ़ती थी, ठीक है। तो मेन थिंग इज लाइट गिर गया, कोई बात नहीं। अरे यार, पता है मेरे घर की थोड़ी लाइट भी डिम हो चुकी है, तो वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ती है, जो लैम्प जिससे पढ़ती हूँ ना, वही है थोड़ी सी, ठीक है। चलो इसको इग्नोर करता है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि पेपर इजी आएगा कि हार्ड आएगा, क्योंकि मैथ का पेपर ट्रॉमा सबसे मुझे उतना नहीं था, लेकिन तब भी था यार। तो मैं थोड़ा सा गई थी एग्जाम हॉल में, और हमारा रीडिंग स्किल, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है, इट्स टू ईजी यार। इतना ईजी दे दिया था मैंने, जितना टाइम में मिला था OMR शीट और क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के लिए, मैंने उसमें ही अपना फर्स्ट वाला रीडिंग कम्प्रीहेंशन आंसर ढूंढ लिया था अच्छी तरह से, और फिर फटाफट लिखती गई, ठीक है। सेकंड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन सेकंड वाला ही पूरा बना लिया। अब सेकंड वाला भी बहुत ज़्यादा ईजी था, जो AI पे था, यू कैन सी AI पे था। तो ना मैंने ये भी वाला बना लिया था। एंड देन नेक्स्ट मेरे को ना फिर ग्रामर में मैं आई, तो मुझे ग्रामर में टाइम लगा। मुझे एग्जैक्ट 20 to 30 मिनट्स लगे थे ग्रामर बनाने में, क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ के नहीं आई थी। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने ग्रामर का सेशन ही नहीं अटेंड किया था, क्योंकि मेरी सर्दी हो गई थी और मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो रीजन इज, मतलब एग्जाम से पहले दवाइयाँ खा गई हूँ, भगवान के भरोसे, भगवान मेरे को बस खाली मेरे को एग्जाम में बस खाली 3 घंटे मेरे को सर्वाइव कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पहुंची, मेरी फ्रेंड्स मुझे मिली, उन्होंने मुझे चेयर अप किया, बहुत सारी। हम लोग इतना मस्ती, आज लोग एग्जाम पे गए थे, हम डर नहीं रहे थे, लेजिट। मैं कुछ फोटोज लगा दूँ यहाँ पे, मेरी फ्रेंड्स सबके साथ मैंने फोटोज वगैरह खिंचाया था, ठीक है। तो ना बहुत आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की एग्जाम सेंटर पे। और पता है आज मेरे साथ इतना गंदा वाला एक्सपीरियंस हुआ। मैं अपने क्लास, हमारी हर दिन क्लास चेंज होती है, मैं अपने क्लास में जा रही थी, मेरे पाँव लग गया सीढ़ी पे। अब सोचो कि मैं बीमार भी थी, और पता नहीं कैसे इतनी बड़ी मेरी सीढ़ियाँ थी, ऊपर चढ़ते गई तो मेरे पाँव टकरा गया। मैं गिरते गिरते लेजिट बची हूँ। मतलब मैं सीढ़ी जो क्या नहीं होता है ना, जो वो सीढ़ी में जो होता है, उससे सीधा मैं नीचे गिरती, और मैं क्या ही बताती, मैं पेपर नहीं दे पाती। लेकिन मैं भगवान की कृपा से जल्दी पहुंच गई थी, ठीक है। और देन उसके बाद आई राइटिंग स्किल्स। पता है इसका जो एक लेटर था, ये वाला, ये शीलन और शिवाजी वाला, इसमें तो अपने मन से हमें एड्रेस बनाना पड़ा, क्योंकि ये एड्रेस हमें गिवन नहीं था। तो इसमें ना कॉन्ट्रैक्टर को, यानी कि उनको प्रोटोकॉल्स कौन कौन से फॉलो करें और सजेस्ट करना था, और उनको बोले कि आप भी कोई सजेस्ट करो प्रोटोकॉल्स, और अपने बिल्डर को बोलो कि हमें हमारी रेसिडेंसी में कोई कॉन्सिक्वेंस झेलना ना पड़े, ठीक है। और सेकंड था एनालिटिकल पैराग्राफ। मतलब क्या बताऊँ एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में, इतना ईजी था। प्राइमरी स्कूल पर हमें लिखना था, प्राइमरी स्कूल की डिटेल्स दिए गए थे और उसमें लिखना था, ठीक है। मैं ये सब पढ़ के भी नहीं थी, तो मैं बता दूँ लेजिट, मैंने इंग्लिश पढ़ा भी नहीं। मुझे बहुत ही कम, मैं सिर्फ मंगोलिया में लेक्चर देख के गई थी, और मैं सिर्फ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। मैं तुमको सच बोल रही हूँ, ठीक है, मैं एकदम ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैंने साल भर नहीं पढ़ा है सच में। मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, मैंने हिंदी, इंग्लिश,
हिंदी इंग्लिश को छुआ ही नहीं कभी, लाइक बस खाली मैंने मैथ साइंस हिस्ट्री और लाइक जो पढ़ा साल भर उसका ही पेपर पे इतना मैं इतना तो नहीं छोड़ो। अब सेक्शन सी पे मैं सेक्शन सी पे आई थी जब बज रहे थे 12 बज चुके थे, मैं सेक्शन सी पे आ गई थी, ठीक है। और मेरा सेक्शन सी 1:15 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। और 1:30 बजे मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे, बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो चुका था पेपर 1:15 तक 1:15 तक। तो ना फिर उसके बाद हम लोग ऐसे बैठ के ना लाइक सोच रहे कि कब खत्म। हम लोग के जो एग्जामिनर थे बहुत अच्छे थे, लाइक उन्होंने हम लोग हमारी हेल्प की OMR भरने में। वैसे मेरे को आज कोई गलती नहीं हुई OMR भरने में, मैंने आज सबसे पहले जाके OMR भरा है एकदम ईजीली, और आज मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हुई, एकदम धीरे धीरे एकदम दिमाग किसी का आवाज़ नहीं सुन रही, मैं अपना पेपर लिख के जा रही हूँ ऐसा। आज मेरे बेंच पे कोई बैठा भी नहीं था जो मुझसे पूछता कि इसमें क्या भरना है। आज मैं अकेले बैठी हुई थी, ठीक है। तो ना भाई इतना अच्छे थे हमारे एग्जामिनर, उन्होंने हमारी हेल्प की थी हर एक चीज़ में। और लाइक वो थोड़े से स्ट्रिक्ट भी थे कि हम लोग थोड़ा सा भी हंस देते थे तो उस पर वो डांट देते थे, ठीक है। लाइक तो थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो हम ना इशारे में मैं मेरी फ्रेंड बात करी, तो लाइक वो नए थे शायद जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे। वैसे चेक करना तो मैंडेटरी होता है, लेकिन लाइक उन्होंने तो समझो, तुमको मैं बताना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन छोड़ो बताती हूँ। हमें पेपर पे आते हैं एंड देन उसके बाद जो है हमें ये वली वाला क्वेश्चन मिला था भाई। इसमें मैंने मुझे इतना टाइम लगा ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाला बनाऊँ कि ये वाला बनाऊँ। मैं मटेरियल पे गई, मटेरियल वाला थोड़ा मुझे हार्ड लगा, इसलिए ऊपर बना लिया। पहले पता मेरे एक छूट गया था, लाइक ये वाला, हाउ द ऑथर यूज अ डिस्ट्रक्टिव लैंग्वेज एनहांस द नैरेटिव। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता, मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिख दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। यार मेरी बहन क्यों बार बार हिल क्यों रहा है ये लाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें पोएम के बारे में था। मैंने बॉल पोएम पे लिखा क्योंकि मुझे उससे अच्छा कोई पोएम आ ही नहीं रहा था, लाइक लेजिट। इसमें देखो ये कौन सा पोएम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। वेरेंडा, हाँ ट्री पोएम से था, ठीक है। तो मैंने द बॉल पोएम वाला यूज़ किया, उसके वाला काम की उस पर ही लिखा। लेकिन मैंने इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बस एपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था, लाइक लेजिट। मैंने इतने बार पानी पिया, मैं पढ़ के भी आई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं इतना मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था। तो ठीक है, तो 1 नंबर का था तो छूट गया, मैंने छोड़ दिया। मुझे सच में मेरे से बन ही नहीं रहा था क्वेश्चन में। बोले मैं इसका क्या करूँ। मुझे लाइक मैंने कुछ टाइमर सेट किए थे, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा हैक देती हूँ। देखो तुम्हारी स्पीड तभी बढ़ेगी जब तुम अपने दिमाग में टाइमर लेके चलोगे। देखो तुमको 10:30 बजे तुम्हारा पेपर शुरू होता है, तुमको अगर जैसे कि फर्स्ट अब साइंस का एग्जाम आएगा, हर एक सेक्शन में मिलेगा। तुम क्या करो, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए, जैसे पहले तुम कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम उसके लिए क्या करो, अपना टाइमर सेट कर दो, ठीक है। मैं वैसे ही करती हूँ। तो जैसे कि आज इंग्लिश की एग्जाम थी, तो मैंने ना एक पहले समझ लिया था कि मेरे को 10:30 से 11 के बीच में पूरा लाइक रीडिंग कंप्लीशन खत्म कर लेना है, 30 मिनट्स में, मैक्सिमम 30 मिनट्स में। और मैं 11:10 में खत्म हो गया था, लाइक थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो जो थोड़ा सा ऐसे सेकंड में पैसेज होता है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा था मुझे। तो मैं इजी लग रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो थोड़ा सही लगा, मॉडरेट लगा, ठीक है। और देन तो उसके बाद जो मेरा ग्रामर का था, मैं सोचा था कि 11 11:30 बजे तक मुझे कितना ग्रामर खत्म कर देता है। तो मैंने खत्म किया उसको, लाइक 11:20 तक मेरा ग्रामर खत्म हो गया था भगवान की कृपा से। देन उसके बाद फिर मैंने उसको 11:20 से 12 साढ़े 12 तक अपना टाइमर रखा था। लेकिन मुझे 1:15 में जाके लिटरेचर वो हाँ 11:20 से मैंने लाइक 12:30 बजे तक अपना राइटिंग सेक्शन भी कंप्लीट। राइटिंग से 2 ही क्वेश्चन आए थे हमारे, लेकिन तभी तो दिमाग लगाना रहा था, लेकिन उसमें लिखना भी तो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 2 पेज में लेटर हुआ, लेजिट इतना छोटा तो पेपर रहता है भाई, उसमें मैं क्या ही लिखूँ यार। मुझे लग रहा था कि 1 पेज में कैसे बढ़ेगा मेरा, तो मेरे 2 पेज लग गए। फिर एडिकल पैराग्राफ भी लिखा, तो उसमें थोड़ा सोच के लिखा मैंने कि ठीक है ऐसे ऐसे इसको पॉइंट करना है, ऐसे ऐसे ये करना कि लोगों को लगे, अच्छा लगे, ठीक है। और उसको फिर मेरा 12:30 बजे तक एक राइटिंग स्किल, तो बोलो 1 घंटा लगे मुझे राइटिंग स्किल में, क्योंकि होता है यार। नहीं 12 बजे से मेरा कंप्लीट हो गया था, हाँ याद नहीं आ रहा है, 12 बजे तक कंप्लीट हो गया था। 12 बजे से लेकर 1:15 तक मैंने पूरा लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर जितना भी मुझसे बन पाया मैंने सारा बनाया। मैंने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लिटरेचर के, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। मुझे एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था, भूल ही गया था। मुझे एसेस का मतलब समझ में नहीं आया था। सोचो मैं कितना नर्वस थी अपने एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने ना ई ब्राइट पे लिख दिया कि रेजिंग अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लिख के आई हूँ। अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट के क्वेश्चन पता ही है। 10th number question है, compare 2 stories of letter to God, the black aeroplane from a story of 2 about flying. Explain how unexpected help आता था किसी को। कितना इजी क्वेश्चन था, लाइक मैं इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर गई थी, इतना इजी क्वेश्चन आया था। मैं क्या बताऊँ, बताती तुमको। देखो इसमें क्या आंसर होता कि जो लेंचो को जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली थी पोस्ट मास्टर, अगर वो लेटर इग्नोर करता था तो उसको हेल्प नहीं मिल पाती, तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड ये हेल्प हुई। और जो ब्लैक एरोप्लेन में जो था, उसको अगर वो एरोप्लेन नहीं दिखता तो वो स्ट्रो में फंसा ही रह जाता और फिर कभी निकल ही नहीं पाता। तो बस यही था उसमें, यही 2 तो था। तो मैंने एकदम इलेबोरेट करके आधा 1.5 पेज में लिख दिया है, ठीक है। एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट, ठीक है। तो इसमें था कि बुक दैट सेव द अर्थ में अगर तुम्हारे लाइक किसी को तुम्हारा कल्चर वगैरह नहीं मिला, इसमें कौन से क्या बोल रही मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है कल्चर डिफरेंस लेके, तो कैसे, तो उसमें जैसे मार्शियंस थे, उनको लगा कि उनके ऊपर प्लान चले कि अर्थ उनके ऊपर वॉर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक पोएम था बस। तो ये सब था। तो मेरे को ये दोनों क्वेश्चन एकदम ईजी लगे भाई, मेरे को ना बस खाली मेरी प्रॉब्लम है ये ले क्वेश्चन में।
डस्ट ऑफ स्नो प्रेजेंट द पोलर अपोजिट ब्लैक एंड व्हाइट इन द कलर पैलेट जस्टिफाई द। यार ये कुछ मेरा माथा जो चाहता है, मैं बोल रही हूँ इसमें क्या लिखना है भाई, मुझे जो याद है मैं सब लिख दिया, पूरा पोएम भी लिख दिया शायद, नहीं पता, लेकिन मैंने सही किया है। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है, लाइक मैथ का भी मेरा अच्छा गया था, लेकिन इंग्लिश का तो मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने इंग्लिश का एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर मेरा गया है। और इस वीडियो में शायद इतना ही था, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो तुम्हारा पेपर कैसा भी गया हो, देखो तुमको लग रहा हो किसी को ईजी सेट मिला है, किसी को हार्ड, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुमने हिंदी मैथ्स का एग्ज़ाम दे दिया, इंग्लिश का एग्ज़ाम दे दिया, इट्स टाइम फॉर साइंस। अगर तुम्हें साइंस के लिए प्लान चाहिए तो तुम मुझको कमेंट कर देना कि तुमको साइंस के लिए प्लान चाहिए, और नहीं चाहिए तो तुम तब भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नहीं चाहिए तुम नो लिख के भेजना, चाहिए तो यस लिख के भेजना कि मैं क्या करने वाली साइंस की। मैंने देखो मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा है, अभी देखो 9 बज गए हैं, लाइक मुझे वीडियो शूट करते करते मैंने लाइक 8:44 में शुरू किया था और 8:56 हो रहा है, ठीक है। मैंने बीच में कोई गैप नहीं लिया, मैंने बोलती जा रही हूँ तभी से, ठीक है। तो मैं बता दूँ तो लाइक तुम्हें अगर वीडियो चाहिए प्लान में, तो मैं अभी रिकॉर्ड करके रख दी तो मेरे क्या प्लान्स हैं, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड में भी कल से मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने लाइक मेरा साइंस, मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया तो मेरा साइंस का पेपर अच्छा जाए, इसीलिए। और सब परेशान मेरा साइंस का पेपर टफ आएगा, इसीलिए अगर तुम 70 सब्सक्राइबर्स कराते हो तो मैं एक Q&A रखूँगी, तुम्हें उससे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, लेकिन 70 करा दो यार। क्या यार, मेरे सबके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मेरे कभी सब्सक्राइबर्स बढ़ते थी, मुश्किल से 1-2 बढ़ पाते हैं, प्लीज़ बढ़ा दो प्लीज़, ठीक है। 4 सब्सक्राइबर्स और कर दो तो 70 हो जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि तुम मेरे 70 सब्सक्राइबर्स करा दोगे तो। और नेक्स्ट कि तुम पूछते हो ना, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि जिसमें तुमको ये करना, क्योंकि ना सब वो इसमें डाल रहे थे, और मैं भी थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि भाई कैसा मैथ का पेपर इन्होंने बना के दे दिया ये, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गई। तो फ्रस्ट्रेशन उठाने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कल, और तो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग कि तुम्हें साइंस के पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा अच्छा पेपर, अगर 1% इंसान का अच्छा पेपर नहीं गया है, तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, देन आप कुछ कर नहीं सकते। जो हम एग्ज़ाम में लिख के आए हैं उसी के हमें नंबर मिलने वाले हैं, और बीच में कोई नहीं आगे जाके लिख देगा हमारा पेपर, तो इसीलिए छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। तुमने अपना बेस्ट दिया ना, हो गया बस, ठीक है। अब अपने साइंस के पेपर ध्यान दो। साइंस के पेपर के लिए अगर प्लान चाहिए तो मुझे येस बोल देना, मैंने वैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, अगर तुम येस बोलोगे तो मैं डाल दूँगा, नहीं बोलोगे तो नहीं डालूँगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो नाउ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।